नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में जो 26 हिंदुओं को आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई, इसमें चूँकि ये इंटेलिजेंट फेल्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इंटेलिजेंट फेल्योर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लोग निडर होकर जम्मू कश्मीर छुट्टियां मनाने या घूमने जाते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहाँ काफ़ी डेवलप हुआ, सुधार हुआ, लोग वहाँ घूमने जाते थे। और अभी भी जम्मू कश्मीर जो है अधिकतर मुस्लिम कौम के लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिसके रोज़गार के भी साधन मिला। क्योंकि जब टूरिस्ट वहाँ जाते थे पूरा हिंदुस्तान के बाहर से, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के होटल, वहाँ के जो लोकल व्यवसाय है, चाहे छोटे मोटे दुकानदार है, खुमचा वाला है, चाहे घोड़ा चलाने वाला हो, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सभी का एक रोज़गार होता। क्योंकि एलओसी जो 370 से पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, और पाकिस्तान के आतंकवादी हमेशा वहाँ घटना के अंजाम देते थे, आतंकवादी वहाँ हत्याएँ करते थे। क्योंकि पाकिस्तान की नज़र अभी भी कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर के अधिकतर जो लोग हैं वो उसको माइंड डाइवर्ट करके पाकिस्तानी लोग वहाँ इस्तेमाल करते। इस जो घटना हुआ पहलगाम में 22 अप्रैल को, इसमें भी लोकल जो मुस्लिम लोग हैं, यानी पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वो भी पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ दिए थे। क्योंकि बिना लोकल का ये घटना के अंजाम देना संभव नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जम्मू कश्मीर वो इंडिया टेरिटरी यानी दिल्ली सरकार के अंडर में ही आता है, जबकि कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की और इसको चूक बताया। और इंटेलिजेंट चूक फेलियर इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया गया क्योंकि जब भी आपका मोहल्ला में या आपका ज़िला में कोई बड़ी नेता आता है या कोई प्रोग्राम होता है, जैसे दुर्गा पूजा, रामनवमी या मुहर्रम, तो इस समय वहाँ का प्रशासन अलर्ट रहता है, यानी लोकल पुलिस प्रशासन उस भीड़ भाड़ क्षेत्र में, उस प्रोग्राम में चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। जबकि 370 हटने के बाद वहाँ का टूरिस्ट जब आने जाने लगे और यहाँ आतंकवादी का घटना हमेशा होता रहता है, जिसके कारण वहाँ हमेशा के लिए एक पुलिस चौकी को होना ज़रूरी था। या जब टूरिस्ट आते तो उसको देखभाल करने के लिए जहाँ तक संभव सीसीटीवी लगाना भी ज़रूरत था। क्योंकि जिस क्षेत्र में टूरिस्ट गए हुए थे वहाँ घना जंगल है, यानी आतंकवादी अगर छुप के भी रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। फिर भी वहाँ 10 से 15% मुस्लिम जो है वो अपना व्यवसाय करते हैं, अपना दैनिक जीवन यापन करते हैं ईमानदारी से। लेकिन कुछ मुस्लिम गरीब जो है उसको पाकिस्तानी के आतंकवादी संस्था उसको माइंड डाइवर्ट करके उसको आतंकवादी घटना में के अंजाम देने के लिए अपना साथ ले लेते हैं। यानी लोकल जो मुस्लिम है उन आतंकवादी को साथ देते हैं, लेकिन उसमें से 10 से 15% ईमानदार भी है जो अपना परिवार के साथ रहते हैं। इस घटना के दिन भी ऐसे कश्मीर के कुछ नागरिक हैं जो वहाँ के व्यवसाय से जड़ित थे, यानी कुछ टूरिस्ट गाइड, कुछ ड्राइवर यानी टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुछ जो है गार्ड, ये सब भी उस घटना के दिन जो मौजूद थे अपना जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से मदद की।
अब जो है दिल्ली सरकार जो कश्मीर को देखभाल करते, उनका चूक ये है कि वो उनको मालूम था इस क्षेत्र में गर्मी के दिन लोग ज़्यादा आते हैं छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर में, जिसके कारण वहाँ पे लोकल चौकी भी देना चाहिए था और सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए था, जबकि वहाँ कोई नहीं था, जिसके कारण जंगलों को झाड़ से आतंकवादी निकला और नाम पूछ पूछ के या धर्म पूछ पूछ के गोली मारा, जिसमें वहाँ का जो साधारण जीवन यापन करने वाले कुछ साहसी मुस्लिम युवक लोग वहाँ अपना सामर्थ्य के अनुसार उन जो टूरिस्ट लोगों हैं उनको मदद भी किए, जिसमें एक नाम आया कश्मीर के युवक का नाम आया जिसका नाम है नजाकत अली। ये टूरिस्ट गाइड है और ये 11 लोगों को किसी तरह से जान बचाया। यानी दूसरा है माजिद खान जो वहाँ का ड्राइवर है, उन्होंने भी 6 टूरिस्ट को जान बचाया। और तीसरा है सैयद हुसैन आदिल जिसको आतंकवादियों ने गोली मार दिया। इन्होंने में अपना जान लगा के टूरिस्ट को बचाने की कोशिश किया। तो इन लोग भी वहाँ का मुस्लिम है, साधारण जीवन यापन करते हैं, वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के इनकम से उनका परिवार रोजी रोटी चलता है। तो ये साहसी लोगों को भी सरकार को पुरस्कृत तो करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर पुरस्कृत होगा, इनको मकान देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनको परिवार को, तो वहाँ का जो लोकल जीवन यापन करने वाले कश्मीरी है, मुस्लिम है, वो भी साधारण जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो गरीब होने के कारण पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट आएंगे तो उनका कमाई होगा, उनका व्यवसाय चलेगा। ऐसे उस कश्मीर में कोई फैक्ट्री चाहे कोई इनकम का साधन नहीं है, वहाँ बेरोजगार है, जिसके कारण पाकिस्तानी आतंकवादी जो ग्रुप संस्था है उसे अपना कब्जे में ले लेते। अधिकतर लोग आतंकवादी से जुड़े हैं, वहाँ से पैसा मिलता, क्योंकि ये जो घटना अंजाम दिया गया है वहाँ लोकल लोगों को बिना संभव ही नहीं था। दूसरी बात है, इनको पुरस्कृत करने के बाद, इनको रोज़गार देने के बाद वहाँ का जो और भी पाकिस्तानी नागरिक है वो भी साधारण जीवन यापन की ओर बढ़ेंगे। 3 लोग हैं जो वहाँ का कश्मीरी निवासी हैं, इन लोगों को पुरस्कृत करना भी होगा ताकि ये लोग जो है अपना जान से बाजी लगा के इन टूरिस्ट को बचाए। सबसे बड़ी बात है, ये जो आतंकवादी है ये एक इकोसिस्टम से भी चल रहा, जो भारत में बैठे हुए हैं कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी के साथ मिलकर ये इकोसिस्टम जो अभी वर्तमान सरकार है मोदी से, इसको बदनाम भी कराना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जबकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, उस क्षेत्र में इंटेलिजेंट सिक्योरिटी पुलिस चौकी का व्यवस्था भी करना चाहिए ताकि आगे भी ऐसे घटना ना हो। क्योंकि लोगों के 370 हटने के बाद ये महसूस होने लगा था कि जम्मू कश्मीर अब शांत हो गया, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग गर्मी को छुट्टी मनाने के लिए वहाँ गए। अब जो है इस घटना के बाद लोगों को मन में एक डर पैदा कर, अब इस डर को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हर व्यवस्था करना होगा, फिर से लोग जाए ये व्यवस्था करना होगा। जो वहाँ का टूरिस्ट गाइड ड्राइवर और जो वहाँ का निवासी जो अपना जान जोखिम में डाल के कुछ टूरिस्ट को बचाए थे, उनको भी पुरस्कृत करना, उनको घर मकान देना, उनको रोज़गार देना और वहाँ छोटे मोटे व्यवसाय की व्यवस्था करना ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर साधारण जीवन शैली से लोगों को इनकम होने लगेगा तो वो गलत रास्ते यानी आतंकवादी को साथ नहीं देगा। तो इस विषय पर दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना है। जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद ये पहली घटना हुआ जिसमें एक साधारण जो टूरिस्ट है जो निहत्तर को मार दिया गया। और यह सबसे बड़ी बात है कि हत्या करने के बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया। इसमें भी एक बहुत बड़ा साजिश हो सकता है, क्योंकि
जितना भी है पुरुष जो थे उसको ज़्यादा मार दिया गया, अब महिला लोगों को छोड़ दिया गया। अब जम्मू कश्मीर जो धीरे धीरे शांत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस घटना के बारे में डर पैदा हो गया, जिसके कारण वहाँ पर जो है टूरिस्ट नहीं जाएंगे, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है, वहाँ के बासिंदा जो है, उनका व्यवसाय भी ठप पड़ जाएगा। भारत सरकार को रोजगार का भी व्यवस्था करना होगा ताकि वहाँ फिर से टूरिस्ट लोग आए, लीडर वगैरह आए, और हर सुरक्षा के व्यवस्था भी करना होगा। इस घटना के बाद भारत सरकार को सोचना है कि इंटेलिजेंट जो फेल्यूर है उसे ख़त्म करना है। ऐसे तो इस घटना के बाद जो इको सिस्टम है, जो मोदी सरकार को बदनाम करना चाहता है, उन लोग भी एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद वो लोग भी चाहते हैं कि इस पर मुद्दा उठाए, राजनीति करें, लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये साधारण जनता की बात है। इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।